क्या आपका भी मेकअप बेस बार बार क्रैक कर जाता है या लगता नहीं कि स्किन ने अच्छे से प्रोडक्ट्स को अब्सॉर्ब किया हो? डोंट वरी, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ परफेक्ट स्किन प्रेप रूटीन जो आपके मेकअप को बनाएगा अमेजिंग। कोई भी स्टेप मिस करेंगी तो आपका बेस दोबारा से क्रैक हो जाएगा। जितना अच्छा आपका स्किन प्रेप होगा उतना ही फ्लॉलेस आपका मेकअप लगेगा। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा फेशियल हेयर। आप अपने फेशियल हेयर को अच्छी तरह मिरर में देखो। कुछ लोग इस चीज को बहुत इग्नोर कर देते हैं और जल्दी जल्दी में फाउंडेशन लगाना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर कहते हैं हमारा फाउंडेशन क्रैकी हो गया है या हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऊपर ऊपर ही बैठा हुआ है। चले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। ये है हमारी स्किन और ये है हमारे हेयर। हेयर के ऊपर हम लगा देंगे फाउंडेशन। तो आप खुद ही बताओ हमारा जो फाउंडेशन और स्किन के दरमियान क्या चीज आ गई है? हेयर। इसके ऊपर जो फाउंडेशन लगा हुआ है वो अच्छे से तो मक्खन मलाई की तरह तो लगेगा नहीं, ना ही इतना फ्लॉलेस लगेगा, वरना आपका मेकअप बार बार क्रैकी होता रहेगा या फिर स्किन अच्छे से प्रोडक्ट्स को अब्सॉर्ब नहीं करेगी। तो इसीलिए हमने अपने फेशियल हेयर रिमूवल लाजिम करने होते हैं। चाहे आप 10 दिन बाद करो, चाहे आप 2 दिन बाद करो, जब भी करना है मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने फेशियल हेयर लाजिम रिमूव किया करो। किसी किसी के फेशियल हेयर बहुत ही बारीक होते हैं, किसी के मोटे होते हैं, लेकिन ये होते सबके हैं। बहुत से लोग कुछ लगाए बिना ही हेयर को उतारना शुरू हो जाते हैं अपने रेजर के साथ। आप लोग पेट्रोलियम जेली ले सकते हो, एलोवेरा ले सकते हो, सीरम्स ले सकते हो। सबसे बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगी। अब आप पाउडर भी ले सकते हो जो आपके घर में मौजूद होता है हर टाइम। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलोवेरा जेल और इसको अच्छे से आपने लगा के 1-2 सेकंड के लिए छोड़ देना है। स्किन स्मूथ हो जाएगी और फिर हम स्टार्ट करेंगे रेजर। आपने जब तक ये स्मूथ हो जाएगा तब तक आपने एक रेजर लेना है। ये वाला रेजर मैं तो हमेशा यूज करती हूँ, आप लोगों ने अगर कोई और करना है तो आप वो भी कर सकते हो। आपने एक रेजर लिया और अपनी स्किन को अच्छे से ऊपर की तरफ टाइटली पकड़ लिया और इसको यूज करने का तरीका आप देख लो। बिल्कुल आपने सीधा नहीं यूज करना, इससे आपकी स्किन बहुत जल्दी डैमेज हो सकती है। इसीलिए आपने स्किन को अच्छे से टाइट पकड़ना है ऊपर की तरफ और छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ आपने इसको नीचे की तरफ लेकर आना है। आप ये ना हो कि ऊपर की तरफ डायरेक्टली ऊपर जाना शुरू हो जाओ। हमेशा ऊपर की तरफ इस रेजर को बिल्कुल यूज नहीं करना, हमेशा नीचे की तरफ। इससे लगेगा ना आपका मेकअप मक्खन मलाई की तरह। इतनी क्लीनिंग के साथ मेरे फेशियल हेयर रिमूव हो रहे हैं ना। और ऐसे ही आपने अपने फेशियल हेयर को रिमूव करना है। अगर आप कर रहे हो अपनी आईब्रोज पे तो आईब्रोज को आपने कुछ यूं टाइटली नीचे नीचे की तरफ, आईब्रोज को भी आप ऐसे कर सकते हो यूज। मैं इसी के साथ ही अपनी आईब्रोज भी बना लेती हूँ। हमेशा इस रेजर को नीचे की तरफ ही यूज करना है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको यूज करने का तरीका तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर आप इसको डायरेक्टली सीधा नीचे की तरफ ले आओगे ना तो आपकी स्किन जल्दी लटकना शुरू हो जाएगी, पिगमेंटेशंस आ जाएंगे। आपको उस टाइम तो फील बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 2 दिन बाद या 3 दिन बाद आपको फील होगा कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है। थोड़ा सा रिलैक्स दे स्किन को, फौरन ही आपने कपड़ा तो आपने बिल्कुल यूज नहीं ना करना, टिश्यू लेना है। बहुत ज्यादा ये लाइट होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं और आपने इसको डैब डैब करके यूज करना है। कुछ यूं स्किन को रिलैक्स भी मिलेगा, स्किन को सुकून मिलेगा। आप फौरन अगर इसको रगड़ना शुरू हो जाओगे ना तो आप अपनी स्किन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करोगे एक तो, और इसीलिए डैब 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 करके ही आप इसको ड्राई कर लो, क्योंकि हेयर तो हमारे उतरे हैं, स्किन तो हम वॉश तो करेंगे बाद में। अगर आपको मेकअप भी करना है तो उससे 1-2 घंटे पहले ही आप हेयर रिमूवल कर लो, वो ज्यादा बेस्ट है। स्किन को थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगी। तो फिर आपको जो करना है करो, लेकिन पॉलिशर और जितनी भी चीजें हैं इससे ज्यादा आपने अवॉइड करना है। अवॉइड नहीं करोगे तो आपको जल्दी से रिंकल्स आ जाएंगे, पिगमेंटेशंस आ जाएगी। ये चीजें बहुत ज्यादा खराब है आपके लिए, आपकी स्किन के लिए। तो सेकंड स्टेप है हमारा फेस वॉश। एक होता है बहुत ज्यादा मुलायम और एक होता है स्क्रबिंग की तरह जिसके अंदर डॉट्स वगैरह होते हैं। तो इसीलिए हम स्क्रब वाला तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने अपने फेशियल हेयर रिमूव किए होंगे। तो डायरेक्टली अगर आप स्क्रब पे चले जाओगे तो और ज्यादा डैमेज होगी।
मुलायम वाला जो है उसी पे ही जाना वो ज़्यादा बेस्ट है। आम रूटीन में अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन है तो हमारे डेड लेयर को ही रिमूव करता है। आप इसको हफ्ते में 1 दफ़ा लाजिम यूज़ करो स्क्रब अपने फेस पे। हेयर रिमूवल के बाद अगर आपने स्क्रब वाला फेस वॉश यूज़ कर लिया तो ये आपके पीएच लेवल को डिस्टर्ब भी कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएच लेवल होता क्या है, डिस्टर्ब कैसे होता है और बैलेंस कैसे होता है। पीएच लेवल जब डिस्टर्ब हो जाए तो वो आपका पिगमेंटेशन, रिंकल्स और बहुत ज़्यादा आपकी स्किन डैमेज जब हो जाती है तो आपका तब पीएच लेवल कम हो जाता है। तो बैलेंस होने का ये मतलब है आप अपनी स्किन को रगड़ते नहीं हो, जो मैंने आपके साथ शेयर चीज़ें कर रही हूँ। फेस वॉश आप मुलायम यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ आप बिल्कुल एहतियात से टैप टैप करके ही यूज़ कर रहे हो, तो इसे कहते हैं पीएच लेवल बैलेंस होना। जब इसको आपने बैलेंस रखना है तो टूनर आपको लाजिम यूज़ करना पड़ेगा। टूनर आपने कोई भी कॉटन पैड के ऊपर लगाना है, ऐसे हल्के हल्के हाथों से उस स्किन के ऊपर रखना है। हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, वो हो जाएंगे क्लोज। तो ये था हमारा टूनर यूज करने का तरीका। अब चलते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 है हमारा सीरम और मॉइस्चराइजर। इनमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप लोग जस्ट मॉइस्चराइजर और सीरम में से कोई एक चीज़ चूज करके वो भी लगा सकते हो। इन दोनों को कभी बिल्कुल नहीं लगाना। मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइजर, वो ज़्यादा बेस्ट होता है सीरम से। मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी बिल्कुल इस फॉर्म में, ऐसा होना चाहिए मॉइस्चराइजर जो हमारी स्किन में अच्छी तरह अब्जॉर्ब भी हो जाए। और स्किन हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई हुई होती है तो इसीलिए आपने भी मॉइस्चराइजर ही लगाया। सीरम्स वगैरह से तो अवॉइड ही रखो क्योंकि सीरम लगा के भी स्किन ने ड्राई हो जाना है, तो इसीलिए मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को स्मूथ रखेगा और जो हमारी चीज़ें हैं वो लॉक हो जाएंगी। लास्ट स्टेप है हमारा सन ब्लॉक। फेशियल हेयर करने के बाद इसे आपने कहीं बाहर धूप में नहीं निकल जाना। अपनी स्किन को जो है, जो भी चीज़ें हैं आपकी, उसको लॉक करके आपने जाना है। सन ब्लॉक लाजिम लगाना है। अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हो तो इजीली आप जा सकते हो। डायरेक्टली हेयर रिमूवल करने के बाद फौरन ही सूरज के पास मत चले जाना जी। अगर आप मेकअप नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को एक हल्की सी लेयर सन ब्लॉक की लाजिम लगा लेना। लोग सन ब्लॉक भर के लगाओ, जब मेकअप नहीं कर रहे हो वहीं लॉक हो जाएगा आपका और स्किन प्रेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप मेकअप कर रहे हो तो हल्की सी लेयर लगा लो सन ब्लॉक की, वो ज्यादा बेस्ट है। तो ये थी हमारी स्किन प्रेप रूटीन जो मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो मुझे कमेंट्स में लाजिम बताना कि कौन सी टिप्स आपको अच्छी लगी है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।